बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 यानी दर्जा 8 का साइंस पढ़ेंगे। और साइंस में आज हम लोग देखेंगे ईंधन हमारी ज़रूरत यानी कि फ्यूल आवर नीड्स। और इसमें जो टॉपिक है यानी कि इसमें जो चीज़ें यहाँ पे बोर्ड पे लिखी गई हैं उसी के बारे में आज हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में कितनी है और कहाँ कहाँ है और कैसे है। बच्चों, आपको पता है कि आप यहाँ पे बिहार स्कूल मदरसा बोर्ड के जानिब से और ऑनलाइन क्लास जो है हमेशा कंटिन्यू चल रहा है, जो कि हमारे अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब के गाइडेंस में इस क्लास का एहतमाम और इंतज़ाम किया गया है। और बखूबी आप बच्चों इसका फ़ायदा उठा पा रहे हैं और देख पा रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए कि कोयले के बारे में बात हो रही है। तो देखिए कोयले में अलग अलग तरीके के चीज़ हैं, जैसे कोक है, अलकतरा है यानी कोल तार है और कोल गैस है। बच्चों, कोयले के बारे में जब हम बात करेंगे तो कोयले के बारे में आपने जाना था कि कोयले जो हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। वो कुदरती तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस दुनिया में ज़मीन के नीचे दबने लगती है। दबने के बाद धीरे धीरे उस पर जो प्रेशर पड़ता है यानी उस पर जब दाब पड़ता है तो वो धीरे धीरे शक्ल जो चेंज हो जाती है, वो चेंज होती है, वो कोल के शक्ल में चेंज होते हैं। और बच्चों, जब हम कोल के बारे में बात करेंगे तो उसमें कोक आएगा, कोल तार आएगा और कोल गैस आएगा। कोक जो होता है बच्चों, कोक जो है मतलब कोयले की जो है कोक जो है कोयले का ही शक्ल है। क्या है? कोयले की ही शक्ल है। लेकिन ये जो कोक जो है वो ऑक्सीजन के गैर मौजूदगी में कोक का इस्तेमाल होता है, यानी कोक निकलता है। यानी जब हम कोयले को क्या करेंगे, कोयले को अगर हम जलाएंगे, जलाने के बाद क्या है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो उसको हम वो जो चीज़ें बनेगी वो चीज़ें क्या बनेगी, कोक बनेगी। और ये बहुत ही सख्त होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं बहुत ही सख्त होते हैं। और इनका जो नेचर होता है यानी तबई जो नेचर होता है वो काफ़ी हार्ड होता है, यानी कि बहुत स्ट्रांग होता है। और इनका जो रंग होता है यानी ये किस रंग के होते हैं, ये इनका जो रंग होता है वो काला होता है। और ये जो है कार्बन का सबसे अच्छा रूप होता है। ये बोल सकते हैं कि बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ऐसे बोल सकते हैं कि कोक जो है, कोक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। और इसका इस्तेमाल जो है इसका यानी कोक का इस्तेमाल जो है बहुत ही अलग अलग जो जगह है, जैसे उद्योग वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो धात है यानी धातुओं को, जैसे धात है यानी मेटल्स का निष्कर्षण करने के लिए, एक्सट्रैक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, कोक के बारे में हमेशा ये जाना जाता है कि कोक जो होते हैं वो बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। क्या होते हैं? बेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं। और देखिए बच्चों, अलकतरा के बारे में हम बात करते हैं तो अलकतरा जो है ये बहुत सारे ये अमीज़ा से मिलकर बना रहता है। तो 200 से ज़्यादा, 200 के लगभग 200 जो मद्दा होते हैं यानी जो पदार्थ होते हैं उनका मिश्रण होता है, यानी कि मिक्सचर होता है। और इसका जो इस्तेमाल जो है बहुत ही अलग अलग मद्दाओं में किया जाता है, यानी अलग अलग पदार्थों में किया जाता है, जो कि आपको अलग अलग उद्योगों में, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कल कारखानों में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे औषधि है, यानी कि जैसे जड़ी बूटी हो गया, विस्फोटक हो गया, उसके बाद आपको प्लास्टिक हो गए, उसके बाद पेंट, फोटो, छत का निर्माण करना, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कोल तार से करते हैं। बच्चों, उसके अलावा जैसे कीट वगैरह, जो कीड़े मकोड़े का जो इस्तेमाल, जो कीड़े को भगाने के लिए जो है
उसका इस्तेमाल भी हम लोग इसी से करते हैं। इसमें नेफ्थलीन पाई जाती है, उसकी गोली का इस्तेमाल हम लोग कोल तार के मदद से ही करते हैं। कोल तार से ही नेफ्थलीन का इजाद होता है, यानी उसी से निकाला जाता है और उसका इस्तेमाल जो है हम लोग कीड़े मकोड़ों को भगाने में करते हैं। बच्चों आजकल के टाइम में कोल तार का इस्तेमाल जो है आज के टाइम में कोल तार का इस्तेमाल बहुत जगहों पे तो किया ही जाता है। पहले इसका इस्तेमाल सड़क बनाने में भी किया जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको सड़क बनाने में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसकी जगह दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जिसका नाम बिटुमेन है, उसका इस्तेमाल आज के टाइम में हम लोग करते हैं। बच्चों कोल तार जो है बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे बहुत ही फायदे वाले चीज़ निकलते हैं और हम बहुत सारे अपने ज़िंदगी में इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चों आप कोल गैस के बारे में बात करेंगे तो कोल गैस का इस्तेमाल जो है 1810 या 1820 अलग अलग शहरों में इसका इस्तेमाल क्या है, स्ट्रीट लैम्प के लिए किया जाता था। यानी कि लोग जो है इस्तेमाल करते थे, मतलब जलाने के लिए। क्या जैसे जो आज के टाइम में आप देखते हैं कि रोड के किनारे जो है जो लाइटें लगी रहती हैं, तो पहले 1810 में इंग्लैंड में इसका इस्तेमाल जो है वो स्ट्रीट लाइट में किया जाता था जैसे, और 1820 में इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क में भी स्ट्रीट लाइट में किया जाता था। और इसमें क्या है कि इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे हीट भी हम लोग को क्या मिल रहा है, यानी हरारत भी मिल सके। और बच्चों आपको पता है जब हरारत मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है गर्म होगी और बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। जैसे कहने का अलग किसी चीज़ को सुखाने में भी इसका मदद कर सकते हैं। बच्चों अगला टॉपिक मेरा ये है कि पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम के बारे में हम जब बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो होते हैं वो ज़मीन के अंदर से ही निकाला जाता है। ये होता क्या है कि बच्चों की कुदरती जो अक़साम है, जैसे अलग अलग भूकंप आना, बिजली कड़कना, ज़मीन का धंसना और लोगों का मरना, तो होता क्या है कि जब ऐसा तरीका होता है तो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो के बाद, यानी कि लाखों सालों के बाद होता क्या है कि इस पर बार बार प्रेशर लगने के बाद क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद पेट्रोल बनने लगता है। बच्चों पेट्रोल जब बनता है तो पेट्रोल इस तरीके से ज़मीन के अंदर रहता है। ज़मीन का जो पार्ट होता है वो 3 पार्ट होता है, जिसको हम लोग ए, बी और सी कहते हैं। इसी पार्ट में जो है बी ओरिजिन में ही हम लोग क्या करते हैं कि पेट्रोलियम का इंतज़ाम करते हैं, यानी पेट्रोलियम इससे बाहर निकालते हैं। जब हम बाहर निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसके साथ कुछ चीज़ें और भी होंगी। तो होता क्या है कि इसमें अलग अलग चीज़ पाए जाते हैं। ये अलग अलग चीज़ क्या है, तो देखिए इसमें जो होते हैं ये इसका 3 लेयर है। पहले पानी होगा, उसके बाद तेल होगा, उसके बाद आपको गैस होगा। ठीक है, क्या होता है बच्चों, जब हम ज़मीन के अंदर इसको जब हम डालते हैं तो डालेंगे तो जाहिर सी बात है गैस भी इसके साथ जाएगा। तो जो गैस होते हैं बच्चों, गैस जो होते हैं ज़्यादा हल्के होते हैं पेट्रोल से। पेट्रोल का लेयर जो होगा वो बीच में होगा, यानी पहले गैस, फिर उसके बाद तेल, उसके बाद फिर पानी। तो जाहिर सी बात है जब हम उसको अंदर डालेंगे, यानी कि साइंसदानों के मदद से जब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे तो गैस भी इसमें इंक्लूड होगा, यानी गैस भी इसमें आ जाएगा। तो बच्चों इसमें तेल को जब हम लोग कच्चा निकालते हैं तो फिर इसका हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी करते हैं। क्या करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, यानी कि उसको अलग अलग बांटते हैं। तो जब अलग अलग बांटते हैं तो आप उसका एक टेम्परेचर होता है, यानी उसकी एक हरारत होती है। वो हरारत बच्चों 400 डिग्री के आसपास जाती है। क्या है? 400 डिग्री सी के आसपास जाती है। और क्या है कि उससे फिर अलग अलग चीज़ें निकलती है, जैसे डीजल है, केरोसिन है, और उसके बाद आपको पैराफिन वैक्स है, ये सारी चीज़ें निकलती हैं। और उसका इस्तेमाल फिर हम लोग अलग अलग शक्लों में ईंधन के रूप में करते हैं।
बच्चों ये जो तेल है इसमें यानी पेट्रोलियम में आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, जो कि C2H6 होते हैं और C3H8 होते हैं और C4H10 होते हैं। इसको हम इथेन बोलेंगे, इसको हम लोग प्रोपेन बोलेंगे और इसको हम लोग ब्यूटेन बोलेंगे। बच्चों ये जो है ये हाइड्रोकार्बन होते हैं, मतलब इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है, किसमें? तेल में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इथेन हो गया, उसके बाद प्रोपेन हो गया और ब्यूटेन हो गया। बच्चों आप जानते हैं कि जब हम इस तरह की चीज़ें करते हैं तो इसी से निकल के आता है आपको एलपीजी। एलपीजी जो होता है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में होता है, तो उसमें भी हम लोग प्रोपेन, ब्यूटेन और इथेन का ही इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है कि जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें भी गैस आएगा, वो आएगा नेचुरल गैस। तो जब नेचुरल गैस के बारे में बात करेंगे यानी कुदरती गैस जो होते हैं बच्चों, हमारे लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, इस दुनिया के लिए, इस वातावरण के लिए, इस सराउंडिंग के लिए, इस आबो हवा के लिए जो नेचुरल गैस होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, जो कि इसमें मीथेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मीथेन पाए जाते हैं। जो कुदरती गैस होते हैं उसमें मीथेन पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। मिसाल के तौर पे आप देख सकते हैं जैसे आज के डेट में सीएनजी का यूज जो है अलग अलग जगह पे किया जा रहा है। जैसे ईंधन के रूप में जब पेट्रोल, तो पेट्रोल की जगह पे आज के डेट में लोग सीएनजी का यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीएनजी जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, यानी कि इस वातावरण को काफ़ी आसान यानी पॉल्यूशन से बचाता है, ग्लोबल वार्मिंग से बचाने की कोशिश करता है। और इसमें क्योंकि मीथेन पाए जाते हैं और इसमें जो पेट्रोल होते हैं इसमें आपको इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाए जाते हैं, जो कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोकार्बन का जो परसेंटेज है बच्चों काफ़ी कम होता है। और बच्चों इसमें ज़िंदगी में सीएनजी का आने वाले टाइम में सीएनजी का जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है और पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है पॉपुलेशन बढ़ेगा तो गाड़ी भी बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो गाड़ी में लोग फ्यूल डलाएंगे, ईंधन डलाएंगे। तो ईंधन की जगह पे हम लोग पेट्रोल की जगह पे हम लोग इसका यूज़ करेंगे, क्योंकि ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है। बच्चों इसमें आपको हमने बहुत कुछ समझाने की कोशिश की है इस टॉपिक में। आपको इस टॉपिक में कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, दुश्वारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह इसका तसफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी।